हेलो एवरीवन, दिस लेक्चर इज फॉर 9th क्लास और इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आइसोटॉप्स को। क्या होते हैं आइसोटॉप्स? बेटा आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर कैसा होता है बेटा, डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब एलिमेंट तो सेम ही रहेगा लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बात है सेम ही रहेगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर कैसा हो जाता है बेटा, डिफरेंट हो जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जिसकी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखोगे, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। ठीक है, जिनका मास नंबर कैसा होता है बेटा, डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। एलिमेंट तो सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तो ऑब्वियसली बात है एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा लेकिन मास नंबर कैसा हो जाता है बेटा, डिफरेंट हो जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो 2-3 एलिमेंट्स है उन्हीं को ही हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लिख देती हूँ आपको, वो आपने याद करने हैं। आइसोटॉप्स किसके, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन 1,1, इसको ऐसे स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन 1,2 और तीसरा कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोजन 1,3 होता है। ओके, हाइड्रोजन 1,1 जो है इसको हम बोलते हैं प्रोटियम और इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। और ये कौन सा होता है बेटा, ट्रिटियम होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है ये ट्रिटियम। और जो ड्यूटेरियम होता है इसको डी, इसको किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं और इसको एच से डिनोट किया जाता है। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है, हैवी वाटर जो है किससे मिलकर बनता है बेटा, डी से मिलकर बनता है, डी आइसोटॉप से मिलकर बनता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, D2O। इसका जो एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा, 20U आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना जाएगा, 2 जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस में कितना आ जाएगा, 16। तो 4 + 16 = 20U। तो ये किसके आइसोटॉप है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप। इसी प्रकार कार्बन के भी होते हैं। ठीक है, कार्बन के जो आइसोटॉप होते हैं ना वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, C612 एंड C614। ठीक है, तो ये तो क्या थे एग्जांपल्स के तौर पे, आप कितने भी लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। उसके बाद ये कहता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कि जो आइसोटॉप्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, तो क्या कहता है ये, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो प्रोटॉन्स भी सेम है, क्योंकि चार्ज नहीं है कोई भी इनके ऊपर। ठीक है, प्रोटॉन्स भी सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेम, क्या सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं और प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर भी सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होंगे, सेम होंगे। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगी, जो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। इनके न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके लिए ये निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, तो 2 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, न्यूट्रॉन 1। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है, 0। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, वो कौन है बेटा, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ओके, अच्छा, अब ये सेम एलिमेंट है तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम रहेगी, सारी चीजें सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो जब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी बेटा, सेम, बट दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि मास बढ़ने से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी है उस पर इफेक्ट जाता है बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट, सॉलिबिलिटी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो कि कौन कौन सी फिजिकल होती हैं, जैसे एमपीटी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एक हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, डेंसिटी देख लो आप, एक्सेट्रा है ये 2-3, ठीक है। तो ये इनकी कैसी रहती हैं, ये डिफरेंट होंगी, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है। फिर बात ये आती है कि भी जो आइसोटोप्स है ना, इनका बहुत ज्यादा यूज है, इनका मेडिसिनल भी बहुत ज्यादा यूज है। ओके, तो वो हमें सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है कि भी मेडिकल के अंदर कैसे यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, ठीक है, इतनी एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं, वो एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, वो कौन से होते हैं बेटा, आइसोटोप से ही होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें पढ़ना है। एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करती हूँ फिर। एप्लीकेशन लिख लीजिए आप, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप की बहुत ज्यादा यूजेस है, ठीक है। आइसोटोप के जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैं यूरेनियम 235 की बात करूँ, यूरेनियम 235 मतलब यूरेनियम जिसका एटॉमिक वेट कितना 235 हो, उसका यूज किया जाता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, ठीक है। अब मेडिसिन में तो बहुत ही ज्यादा यूज है, कहीं पे आइसोटोप्स का यूज किया जा रहा है ब्लड क्लॉट्स का पता लगाने के लिए, कहीं यूज किया जा रहा है ट्यूमर का पता लगाने के लिए, कोई ट्रीटमेंट करने के काम आ रहा है, कोई कैंसर का ट्रीटमेंट करने के काम आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो यूजेस हैं किसके, रेडियो आइसोटोप्स के ही होते हैं, इनके होते हैं रेडियो आइसोटोप्स के या सिंपल आइसोटोप्स के यूजेस होते हैं। जैसे यूरेनियम 235 है तो न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाओ मेडिसिनल यूज में, जैसे मैं कोबाल्ट के बारे में लिखूं, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है इसका। फिर एक फॉस्फोरस आता है जिसका एटॉमिक वेट हम अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी करते हैं, वो कितना होता है 31, लेकिन फॉस्फोरस 32, ठीक है, यहाँ पर 32 वाला आइसोटोप आएगा। इसका यूज किया जाता है ल्यूकीमिया के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है, ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए। ये हो गया फॉस्फोरस। फिर आयोडीन आती है, आयोडीन का नाम आते ही आपके पास समझ ही जाना चाहिए आपको, थायराइड के बारे में बात होगी यहाँ पर। थायराइड डिसऑर्डर्स का, थायराइड डिजीज का पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। आयोडीन 131 इसका यूज कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज, ठीक है, थायराइड डिजीज का पता लगाने के लिए, डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आयोडीन 131 का यूज करते हैं। फिर अभी जैसे कि मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि भाई कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, फिर वो वहां से पता लगाते हैं किसका, कि ट्यूमर कहाँ है या फिर ब्लड क्लॉट्स कहाँ बने हुए हैं। तो इसी प्रकार जो सोडियम 24 होता है, वैसे सोडियम का एटॉमिक मास हम कितना यूज करते हैं, 23 होता है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन जो सोडियम 24 वाला जो आइसोटोप है वो उसको जैसे ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वहां पे वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कैसे काम करते हैं ये आइसोटोप्स, इन आइसोटोप्स को बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, लेकिन ट्रेसर अमाउंट में भी, क्योंकि हानिकारक भी तो होते हैं ना, रेडियो एक्टिव होते हैं, ये हानिकारक होते हैं, तो थोड़े से अमाउंट में इनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ पर ट्यूमर है या फिर ब्लड क्लॉट है वहां पर जाकर ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां पर रेडिएशंस होती है, ठीक है। फिर वो स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं वो देख लेते हैं, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देख लेते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर कोई ना कोई चीज है, तो वहां से वो पता लगा लेते हैं। तो सोडियम 24 का यूज किया जाता है, लिखेंगे आप सोडियम 24 कहाँ पे यूज किया जाता है, टू डिटेक्ट ट्यूमर, दिस इज ब्लड क्लॉट, ठीक है। एक होता है आर्सेनिक 74 होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, आर्सेनिक 74 का यूज क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द ट्यूमर वगैरह पता लगाने के लिए। फिर फॉसिल फ्यूल्स की एज का पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। कार्बन डेटिंग के अंदर कार्बन 14 यूज किया जाता है, लेकिन जनरली हमारे पास जो कार्बन है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो कौन सा है, कार्बन 612 है, लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन 14 यूज होगा। तो लिखेंगे आप कार्बन 14 यूज टू कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग को आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे आप, कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग के अंदर क्या होता है, टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और
इसी प्रकार कार्बन 14 का और भी यूज किया जाता है जियोलॉजिकल डेटिंग के लिए, जियोलॉजिकल डेटिंग के लिए, जियोलॉजिकल डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जियोलॉजिकल डेटिंग मतलब कि अर्थ का और रॉक्स का एज का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूजेस थे किसके बेटा, आइसोटोप्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका मेडिसिनल यूज तो बहुत ही ज्यादा है। तो इनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आइसोबार्स पढ़ते हैं। ओके, now let me start with the isobars। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे बेटा। जब एलिमेंट ही डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के बावजूद भी मास कैसे सेम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एटम्स ऑफ different element having different atomic number but same मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर कैसा हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं, आर्गन है, आर्गन 1840। ठीक है, पोटेशियम है वो 1940 हो जाता है, कैल्शियम जो है वो 2040 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 एग्जाम्पल है किसके, आइसोबार के लिए। इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें, प्रॉपर्टीज में इनका देखो, इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट है ही है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन भी डिफरेंट है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसे होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी। तो सारी चीजें डिफरेंट है यहाँ पर। दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, एंड हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो सारी प्रॉपर्टीज इनकी कैसे रहेंगी बेटा, डिफरेंट ही रहती हैं। तो ये इसमें सारी चीजें डिफरेंट जाती हैं, इनके न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारी चीजें जो है वो डिफरेंट ही होती हैं। फिर उसके बाद आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी लिख लो आप यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। द स्पीशीज having same number of electrons, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ, जैसे सोडियम पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, या फिर O2 नेगेटिव आ जाए, और ले लो आप F नेगेटिव ले लो, फिर ठीक है, या फिर नियॉन ले लो। ओके, ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या सेम होते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका कितना होता है बेटा, 10 होता है। तो 11 तो पहले थे ही थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पॉजिटिव साइन इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। लॉस करने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम इज हियर, 12 थे 2 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम इज हियर 13 3 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नेगेटिव, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो गेन करने से 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। इधर 9 थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर तो ऑलरेडी 10 है ही है, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी स्पीशीज कैसी हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि इनके अंदर सभी के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या डिस्कस किया हमने इसके अंदर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये आप याद करेंगे, लिखेंगे इनको, याद करेंगे। ठीक है, और फिर इनको लिख के भी देखेंगे, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगा। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।